सोचिए, एक थका हुआ दिन, देर रात हो चुकी है और घर जाने के लिए बस एक आखिरी बस बची है। पर क्या हो अगर वो सफर किसी का आखिरी सफर बन जाए? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। तो सवाल ये उठता है, एक सुनसान रात में क्या उस आखिरी खाली बस पर भरोसा किया जा सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का पहला हिस्सा, थकी हुई रात का सफर। मिलते हैं तुषार से। बेचारा काम से इतना थक चुका है और ऊपर से ये तेज बारिश, बस किसी तरह उसे घर जाने वाली आखिरी बस पकड़नी है। माहौल को समझिए जरा, मूसलाधार बारिश, रात का सन्नाटा और सामने से आती वो आखिरी बस। तुषार ने दौड़ लगाई और हाँपते हुए जैसे तैसे बस पकड़ ही ली। अंदर जाकर अपनी पसंदीदा खिड़की वाली सीट पर बैठते ही उसकी जान में जान आई। पर एक अजीब बात थी, बस बिल्कुल खाली थी। खैर, तुषार ने सोचा शायद इस खराब मौसम की वजह से ऐसा होगा। थकान इतनी थी कि उसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और बस आंखें बंद कर लीं। और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। मुश्किल से 2 मिनट हुए होंगे जब तुषार की आंख खुली तो मंजर देख के वो चौंक गया। बस अब खचाखच भरी हुई थी और हर कोई बिल्कुल खामोश बैठा था, जैसे कोई पत्थर की मूरत हो। उसके दिमाग में आया, अरे इतने सारे लोग आए कहाँ से? बस तो कहीं रुकी भी नहीं थी। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, शायद थकान की वजह से उसे कुछ अजीब लग रहा होगा। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, बस का अनकहा रहस्य। यहाँ से जो होने वाला है वो तुषार के होश उड़ा देगा। कुछ देर बाद तुषार की आंख फिर से खुलती है और बस फिर से पूरी तरह खाली। वो खामोश लोगों की भीड़ गायब हो चुकी थी। इस बार तुषार को पक्का पता था कि बस किसी भी स्टॉप पर नहीं रुकी। उसकी घबराहट अब डर में बदल रही थी। तभी बगल की सीट से एक बूढ़े आदमी की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने जो कहा वो सुनकर तुषार की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वो बोला, बेटा, 30 साल हो गए, आधी रात के बाद इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। उस बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी भी बताई कि ठीक 1 साल पहले ऐसी ही एक रात को बस में एक अजीब आदमी दिखा था। उसकी आंखें एकदम खाली थीं, जैसे उनमें जान ही ना हो। उसने बूढ़े आदमी की तरफ उंगली की और फुसफुसाया, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। और बस पलक झपकते ही वो हवा में गायब हो गया। अब देखिए, तुषार ने पहले तो इस कहानी को एक बूढ़े आदमी का वहम समझकर टालना चाहा, पर दिल के किसी कोने में शक का एक बीज तो पनप ही गया था। खैर, बढ़ती बेचैनी के बावजूद थकान उस पर एक बार फिर हावी हो गई और उसकी आंख लग गई। और अब कहानी का तीसरा और सबसे डरावना हिस्सा, अखबार के पीछे का चेहरा। अब तुषार का सामना उस हकीकत से होने वाला था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जब तुषार की आंख खुली तो वो बूढ़ा आदमी भी जा चुका था। बस में अब सिर्फ अंधेरा था, खामोशी थी और तुषार का बढ़ता हुआ खौफ। वो फिर से अकेला था। तभी उसकी नज़र सामने की सीट पर गई। वहां एक आदमी बैठा था जिसका चेहरा अखबार के पीछे छिपा था। सोचने वाली बात है, रात के 1 बजे एक खाली बस में भला कोई अखबार क्यों पढ़ेगा? ये ख्याल ही काफी डरावना था। और फिर वो पल आया। उस आदमी ने बहुत बहुत धीरे धीरे अखबार नीचे करना शुरू किया। उस एक पल के लिए जैसे वक्त रुक सा गया। तुषार की सांसें अटकी हुई थीं ये देखने के लिए कि अखबार के पीछे आखिर है कौन। और जो चेहरा सामने आया वो किसी बुरे सपने जैसा था। पूरा चेहरा खून से सना हुआ, सिर का एक हिस्सा बुरी तरह कुचला हुआ और आंखें तो बिल्कुल खाली थीं, बेजान। ये देखकर तुषार की चीख निकल गई। पर रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। जैसे ही तुषार ने डर के मारे अपनी आंखें बंद की, एक बर्फीले ठंडे हाथ ने उसके कंधे को छुआ। उसने आंखें खोली तो सामने वही आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ था और वो मुस्कुरा रहा था। उसने पूछा, सब ठीक तो है? तो आखिर ये सब हो क्या रहा था? चलिए जानते हैं कहानी के आखिरी और सबसे चौंकाने वाले हिस्से में, हादसे की हकीकत। वो मुस्कुराता हुआ आदमी अचानक बस के दरवाजे की तरफ चला और चलती बस से नीचे कूद गया। बाहर से एक जोरदार टक्कर और किसी के चीखने की आवाज आई। बस अब तुषार की हिम्मत पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। तुषार के लिए ये इशारा काफी था। वो अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागा। किस्मत से
बस उसी वक्त एक स्टॉप पर पहुंची। उसने एक पल भी नहीं सोचा, बाहर बारिश में कूद गया और पलटकर उस जाती हुई बस को देखने लगा। और जैसे ही बस थोड़ी दूर गई, तुषार ने जो देखा, उसकी आंखों पर उसे यकीन नहीं हुआ। वो कोई आम बस नहीं थी, बल्कि एक आधी जली हुई, बुरी तरह से टूटी फूटी गाड़ी थी। और उसके अंदर बस अब भी लोगों से भरी थी, लेकिन वो लोग जिंदा नहीं थे। और खिड़की से तुषार को एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। ये वही अखबार वाला आदमी था, और ठीक उसके बगल में वो बूढ़ा आदमी बैठा था। तो ये कहानी एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। अगली बार देर रात को जब कोई खाली बस सामने आकर रुकेगी, तो क्या उसमें चढ़ने की हिम्मत होगी?